यूपी के संभल में दंगा हुआ। संभल दंगे का जो मास्टरमाइंड है वो दुबई में छिपा बैठा है, दुबई में छिपा है, लेकिन अब उस पर एक्शन शुरू हो गया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। आज पुलिस पहुंची शारिक साठा के घर की संपत्ति जब्त करने के लिए। बाकायदा पुलिस ने मुनादी करवाई संभल के उस इलाके में जहां शारिक साठा का घर है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक और साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। और उसके बाद संभल दंगे के मास्टरमाइंड के घर के बाहर कुर्की के पोस्टर चिपकाए गए। पुलिस ने खुद अपने हाथों से पोस्टर चस्पा किए। और न सिर्फ पोस्टर लगाया बल्कि पुलिस घर में पहुंची है, घर में ताला लगाया है और ताला लगाकर सील किया गया है। अब आपको बताऊं, संभल दंगे को वक्त हो गया। ये शारिक साठा कौन है? यह तस्वीर जिसकी आप देख रहे हैं, यह है शारिक साठा। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा कसा है। योगी की पुलिस ने गैंगस्टर शारिक साठा पर कार्रवाई की, पहले मुनादी की, फिर उसके घर और लाखों की संपत्ति की कुर्की की गई। कुख्यात और वांटेड गैंगस्टर शारिक साठा सालों से दुबई में है। आरोप है कि दुबई में बैठकर उसने संभल को भड़काने का प्लान बनाया। शारिक के इशारे पर उसके गुर्गों ने संभल में 2 युवकों की हत्या की। आरोप है शारिक ने वकील विष्णु जैन के मर्डर का भी प्लान बनाया था। मस्जिद की हिफाजत के नाम पर वकील जैन को मारने की साजिश थी। इसके लिए शारिक ने गुर्गों तक पाकिस्तान से बने हुए कारतूस पहुंचवाए थे। विदेश में बैठे शारिक साठा को देश का सबसे बड़ा गाड़ी चोर कहा जाता है। सोचिए, वो अपने गुर्गों के जरिए हर साल 500 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करवाता है। चोरी की गाड़ियों को नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ले जाता है, वहां से उसके बदले में हथियार लेता है, फिर अपने गुर्गों के जरिए इन हथियारों को देश भर में सप्लाई करता है। दिल्ली, यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों में इस पर 69 केस दर्ज है। शारिक पर हत्या, चोरी, जालसाजी, आर्म्स एक्ट के केस चल रहे हैं, लेकिन संभल हिंसा में नाम आने के बाद से उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। योगी की पुलिस ने 30 दिन के अंदर शारिक को पेश होने का नोटिस दिया है और जब शारिक साठा नहीं आया तो सारी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है शारिक का परिवार और पुलिस। कोई आया है ये तब बोला करने के लिए, सील करने के लिए। किसका मकान है? सर ये हमारा अपना ही मकान है, भाइयों के नाम में, हमारा ही नाम है सर। शारिक साठा कौन है आपका? जेठ है सर हमारे। और उनका हिस्सा बताना है हमारे घर में, हमारे जेठ का, लेकिन उनका हिस्सा है पे है नहीं है, तो जबरदस्ती का वो है। घर हमारा ही है, ये दोनों भाइयों का, फाइक का और सादिक का। तो हाँ, ये तो गलत है ना, किसी के माँ उसमें संपत्ति में वो कर दो। ये 2 भाइयों का हो गया था और वो पजाए वाला 2 भाइयों का। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहां से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। और संभल से ही थे सीओ जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में थे, उन्हें रैम्बो भी कहा जाता था, अनुज चौधरी। अनुज चौधरी एक बवाल में फंसे और बवाल यह था कि उन पर आरोप लगे गोली चलाने के। उसके बाद कोर्ट ने कहा अनुज चौधरी पर एफआईआर लिखी जाए, तो फिर कहा गया यूपी पुलिस की तरफ से कि अनुज पर एफआईआर नहीं होगी। आज खबर आई कि उन जज का तबादला हो गया, जिसके बाद वकीलों ने कोर्ट के बाहर हंगामा किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
अब सवाल वकील कर रहे हैं कि अनुज चौधरी पर जिस जज ने फैसला दिया उनका तबादला क्यों हो गया, लेकिन सच क्या है मैं आपको बताऊं। संभल हिंसा केस में पिछले दिनों अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश हुआ और अब 2 हफ्ते के अंदर ही फैसला देने वाले जज का तबादला हो गया। संभल के सीजेएम विभांशु शेखर ने 9 जनवरी को बड़ा फैसला सुनाया था। अनुज समेत 20 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए। अब विभांशु को सीनियर सिविल डिवीजन जज बनाकर सुल्तानपुर भेजा गया है। वैसे 3 जिला जज समेत कुल 14 न्यायिक अधिकारियों के तबादले हुए, यानी सिर्फ अनुज चौधरी पर फैसला देने वाले जज का तबादला नहीं हुआ। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन तबादलों की पूरी सूची जारी की है, लेकिन अनुज पर फैसला देने वाले जज के तबादले से सियासत होने लगी। एक तरफ जहां दर्जनों वकीलों ने संभल में कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। कहा सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे लोकतंत्र का हनन है और उम्मीद है कि संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संज्ञान लेंगे। अनुज पर जब एफआईआर का आदेश आया था तब भी अखिलेश ने निशाना साधा था, कहा था पक्षपाती पुलिसकर्मी को बचाने अब कोई नहीं आएगा। सुनिए जरा वकील क्या कह रहे हैं और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। तो क्यों है हमारी हाईकोर्ट के जस्टिस से मांग है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट किया जाए और सीजीएम के खिलाफ भी एक नोटिस जारी होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, न्याय के हित में, कि इस तरह का नैरेटिव क्यों छापा जा रहा है कि जुडिशरी को प्रशासन के नीचे रखा जा रहा है और प्रशासन के दबाव में जुडिशरी का ट्रांसफर दिखाया जाना ये न्याय की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। कानून सम्मत जद में लाते हैं उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रशासन है। यहीं से भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ने की बात करी, यहीं से लोकतंत्र को खत्म करने की बात करी। यहीं पर कानून का शासन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा का शासन चल रहा है कि खाता ना बही, जो भाजपा कहे वो सही। आज की डेट में कानूनी रूप से अगर एफआईआर करने की उन्होंने आदेश दिया था तो क्या इसका मतलब उनका ट्रांसफर कर देना हो गया? भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, 26 जनवरी को सतर्क रहने की जरूरत है। 26 जनवरी पर प्लान 26 बनाया है आतंकियों ने। 26 जनवरी की तैयारी शुरू हो गई है, रिहर्सल हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 21 तोपों की सलामी की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए, बाकी कुमाऊं रेजिमेंट आईटीबीपी के जवान भी आज एक अलग रंग में नजर आए। वो तस्वीर भी सामने आई जब वो गाना गा रहे थे और वो भी फिल्मी गाना। दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया, क्या किया दुनिया में भी। अब इस बीच पिछले दिनों हमने आपको बताया था मसूद अजहर साजिश रच रहा है। मसूद अजहर ने कहा था कि कई आतंकी तैयार हैं जो फिदाइन बनने के लिए। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे,
तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। तो आप सुन रहे थे, मसूद अजहर कह रहा है कि फिदाइन तैयार बैठे हैं जो कह रहे हैं आगे भेज दो। और आज दिल्ली की सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर चस्पा हो गए हैं जो 26/11 से पहले और उस दरमियान आतंकी साजिश रचने की तैयारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 6 आतंकियों की, और इन आतंकियों के पोस्टर लगाए जा चुके हैं। इन आतंकियों के निशाने पर 26/11 है, और न सिर्फ इन आतंकियों के निशाने पर 26 जनवरी है बल्कि राम मंदिर भी है। अयोध्या में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। चाय चीनी है इधर साइड भाई। दूसरी तरफ बाकी जो धार्मिक स्थान है, ये पुरी की तस्वीर देख रहे हैं। पुरी में भी इस तरह की सूचना थी जिसके बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई और सुरक्षा जांच शुरू हुई। दूसरी तरफ भारतीय सेना भी पूरी तैयारी कर रही है। एक और रिहर्सल की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नासिक के तोपची की।